जब न सुने कोई हक की आवाज तो हम बनेंगे हर गरीब व मजलूम की आवाज, क्योंकि हम हैं हमेशा सच के साथ। बुलंदशहर एंटी करप्शन न्यूज़ समाचार पत्र प्रस्तुति BACM लाइव न्यूज़, हमेशा सच के साथ। कहाँ के निवासी हो आप? दुलख रहे। आपके यहाँ जो नए प्रधान आपने चुने हैं, क्या उम्मीद के साथ में चुने हैं? अच्छी काम करेंगे। अच्छा, आपको भरोसा है? कितनी एज हो गई आपकी? हमारी तो बस है। राशन मिलता है आपको? हाँ मिले, एक का मिले एक का ना मिले। कैसे एक के कैसे? दो नटी हमारी, एक की कटवा दी बढ़िया। अच्छा, वो मिले। अम्मा तुम्हारे क्या नाम है? अम्मती। क्या साल की उम्र हो गई तुम्हारी? कोई 70 साल की। पेंशन वगैरह मिलती है आपको? हाँ, एक बेर मिली है बाबूजी का। उसके बाद पेंशन भी नहीं? अब नए जो प्रधान जी बने हैं उनके से आपकी क्या रुचि है, क्या आप चाहती हैं उनसे? मैं इस टाइम मौजूद हूँ दुलखरा गाँव में, जहाँ पर गांव के लोगों ने इस बार युवा प्रधान चुना है। उस युवा प्रधान से गांव के लोग किस प्रकार की अपनी उम्मीदों को लेकर प्रधान को चुना है, किस तरीके से प्रधान उनके बीच में खड़े उतरते हैं, आइए प्रधान जी से रूबरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं सुमित चौधरी, ग्राम प्रधान दुलखरा से लोगों ने मुझे चुना है और बहुत बहुमत से मुझको चुना है। तो मैं सबसे पहले ग्रामवासियों का और क्षेत्रवासियों का दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे पूर्ण समर्थन के साथ चुना है। प्रधान जी, मेरा सवाल आपसे पहले एक था कि अभी मैंने गांव में देखा है गंदगी के अंबार लगे हुए, क्या इससे पहले गांव के अंदर कोई सफाई कर्मचारी नहीं था? नहीं, सफाई कर्मचारी थे, पर लेकिन उन्होंने उनकी क्या मंशा रही इस बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। पर लेकिन ये है कि मैंने मुझे अभी 7-8 रोज ही हुए हैं, पर लेकिन मैंने विशेष ध्यान रखा है सफाई के लिए। और बिल्कुल मैं बहुत जल्दी से जल्दी जैसा अभी हमने देखा शपथ भी आपको नहीं मिल पाई है और आप सैनिटाइजर गांव के अंदर हाँ सैनिटाइज मैंने कराया है। आज गांव के अंदर मैं सैनिटाइज करा रहा हूँ और ये गंदगी भी 2-4 दिन में ही आपको गांव से सफा मिलेगी। एक अभी मेरी महिला से मुलाकात हुई थी, महिला 65 वर्ष से भी ऊपर के हैं, उनके अभी तक कोई पेंशन वगैरह नहीं बन पाई थी। काफ़ी लोग हैं ऐसे, महिलाएं भी हैं और कुछ अभी भी आपके गाँव में कच्चे मकान है जिस तरीके से मकान भी काफ़ी रह रहे हैं, उनको बनवाया जाएगा। और जितने भी जो विधवाएं हैं और जो 60 साल से ऊपर के हैं उनकी पेंशन बनवाने की कोशिश की जाएगी और बनवाने की कोशिश क्या की जाएगी, बनवाएंगे उनकी पेंशन। तो आप जनता के बीच में पूरी तरीके से खड़े उतरना? हाँ बिल्कुल 100% हमें खड़ा उतरना है। जनता बिल्कुल, जैसे जनता ने हमको पूर्ण समर्थन दिया है उसी तरीके से हमको जनता के बीच में 100% उतरना है। देखिए, प्रधान जी का कहना है कि जिस तरीके से जनता ने मुझे पूर्ण बहुमत से जिताया है उसी तरीके से मैं जनता के बीच खड़ा उतरूँगा और आगे के लिए अपनी नई उम्मीदों के बीच अपना नया काम भी करूँगा। जिस तरीके से गाँव के अंदर गंदगी का अंबार था उसे भी बहुत जल्दी ख़त्म करने का आपने दावा किया। सफाई के लिए आपने कहा है कि मैं जल्द से जल्द सफाई करूँगा, इसी से भी ये सिम से बस उनसे हासिल हो। ब्लॉक जहंगीराबाद के गाँव खदाने में, यहाँ पर जो खदाने गांव की कमान इस बार सौंपी गई है अंजलि बसाना के लिए सौंपी गई है, जिनके पति सौरभ भैया हैं। आइए हम उनसे रूबरू करते हैं। सौरभ भैया अपने गांव के लोगों के लिए किस तरीके के अपने विचार रखते हैं और किस तरीके से गांव में विकास कराएंगे। जी सौरभ भाई, आपको जो गाँव ने कमान सौंपी है किस उम्मीद के साथ में कमान सौंपी? गाँव की कई मूलभूत सुविधाएँ हैं जो हमें अभी फिलहाल प्रोवाइड करानी है। एक तो साफ़ सफाई, मनरेगा के जॉब कार्ड जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, राशन कार्ड बहुत कम हो गए हैं, पेंशन है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, वृद्धा पेंशन है, मकान है। इन चीज़ों को लेके हम चुनाव लड़े थे और गांव ने हमें बहुत अच्छी वोटों से चुनाव जिताया भी है। लगभग 903 वोट हमारी टोटल आई है। 2147 का पोलिंग हुआ था और 362 वोटों से चुनाव जीते। और बस यही है, जो बड़े बुजुर्गों का हमें आशीर्वाद मिला है और युवा साथियों का साथ मिला है। हम 5 साल सबको साथ लेके चलेंगे और किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और जितनी हमसे 100% हो सकेगा उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे गांव में विकास। और खुली तौर पे हम एक तरीके से बैठक का आयोजन किया करेंगे। अभी थोड़ा कोरोना का हाल है इसकी बात से कि महीने में एक हम बैठक करें और जिससे लोगों को पता चले कि और हमें पता चले कि गाँव में क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या दिक्कत है।
क्या यहाँ पंचायत घर भी मौजूद है बना हुआ? हाँ जी, पंचायत घर मौजूद है, लेकिन उसकी हालत उस टाइम बहुत ज़्यादा खराब है। उसमें कभी पूर्व प्रधान ने पंचायत के लिए ग्रामीणों के बीच कोई कुछ नहीं है उसका, ना तो कोई मेंटेनेशन हुआ है ना ही कुछ है, और बहुत बुरी स्थिति में फिलहाल हुआ नहीं, जिस तरीके से ग्राम पंचायत एक खुली बैठक में लेते, ग्राम प्रधान बैठक लेता है, सबसे ग्रामीणों को योजना के बारे में बताता है, जो जागरूक नहीं होते हैं उन्हें जागरूक करते हैं कि इस तरीके से योजना हमारे गांव के लिए आई है, आप उसका लाभ उठा पाएँ, इस तरीके की पिछली नहीं, इससे पहले किसी प्रधान ने ये नहीं किया, और हमारे घर में भी हमारे चाचा ही प्रधान थे जिनसे हमारा चुनाव हुआ है। ऐसा अभी किसी भी प्रधान ने ये काम नहीं किया कि खुली बैठक करी हो, या जो मेंबर है गांव के उनसे पूछा हो, वार्ड मेंबरों से कि आपके वार्ड में क्या समस्या है। जी जी। और जैसे हमने घर घर जाके वोट मांगे, ऐसे घर घर जाके समस्याएं पूछेंगे तो उनका निवारण करेंगे। ठीक है, इसी के साथ BSM से वसीम सैफी की खास रिपोर्ट। मैं इस टाइम मौजूद हूँ जहंगीराबाद ब्लॉक के गाँव जलीलपुर में, जहाँ पर आयुक्त प्रधान को ग्रामवासी जलीलपुर ने भारी मतों से वोट देकर सफलता दिलाई है। मैं ग्राम प्रधान से रूबरू होकर आता हूँ जनता को, लाइए हमारे कैमरा में जी। नमस्कार सबको, मेरे भाइयों दोस्तों सबको। मैं जलीलपुर ग्राम प्रधान जलीलपुर से मैं ये बोल रहा हूँ। मुझे 1298 वोटों से लोगों ने मुझे जिताया, और ऐसा है मैं इनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ गाँव वासियों का, जो मुझे उन्होंने अपने मतों से जिताया है। बार बार मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और सबकी ईद की शुभकामनाएं देता हूँ मैं अपने सब भाइयों को। और मैंने जो गांव में काम करा रहा हूँ मैं, और कराता रहूँगा, कोई बता ना सकता है। मेरी इतनी सफाई चल रही है, आज 1 महीना हो जा रहा पूरे गांव में। मैंने सैनिटाइज भी कराया, सैनिटाइज भी कराया है, और मच्छर की दवा भी छिड़कवाई है। मैं गंदगी गाँव की साफ बाहर निकाल के फेंक रहा हूँ। जैसा कि देखा जा रहा है, आप रोज प्रतिदिन यहाँ सफाई करा रहे हैं, आपने अभी शपथ भी नहीं प्राप्त की है? नहीं जी, मुझे कोई शपथ भी नहीं मिली अभी तक। मैं बार बार सफाई करा रहा हूँ, कराता रहूँगा जब तक 5 साल, ये मेरा वादा है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे गांव की सफाई चाहिए, और लोगों का यही कहना हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हमारे गांव की सफाई चाहिए। इतनी गंदगी निकाली है मैंने, मैं जानता हूँ। जनता ने जो ब्लॉक पर तुम्हें सबसे ऊंचे मतों से जिताया, किस भरोसे पे जिताया? इसी भरोसे में जिताया है कि तुम गाँव का विकास कर सकते हो, विकास लाओगे, कराओगे। सफाई चाहिए हमें गाँव की, गंदगी बाहर चाहिए, इससे बीमारी आती है गाँव में, बार बार लोगों को परेशानी होती है, बुखार आते हैं, हर बात होती है। मैं गंदगी साफ करना चाहता हूँ और करता रहूँगा, और मेरी सफाई चल रही है। ऐसा भी नहीं है नो चल रहा हो मेरा काम, मेरा बराबर काम चल रहा है। मुझे अभी कोई कुछ नहीं मिला मुझे। मैं जैसे ग्रामीणों से वार्तालाप हुई है, ग्रामीणों ने बताया ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर साफ सफाई का, आप अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली जो लगाए अपने से जेब, मैंने अपने पास से जेब से खर्च कर रहा हूँ, ट्रैक्टर ट्रॉली चला रहा हूँ, और 5 लेडीज रहती हैं, 3 जेंट्स रहते हैं, उनका पूरा खर्चा मैं उठ रहा हूँ। हर दूसरे दिन 3 दिन में सफाई रोज चलती है। एक मैंने परमानेंट अपने पास से रखा है कर्मचारी, मैं अपने पास से बराबर उसका महीना दूंगा, और अभी तक कोई आने वाला वो जो हमारा सरकार। देखिए, ये थे आयुक्त प्रधान ग्रामवासी जलीलपुर से, जो प्रधान इस बार चुने गए हैं। इनके जो सोच है वो एक अलग ही प्रकार की सोच है। इन्होंने कहा कि गाँव वालों ने जिस तरीके से मुझ पर विश्वास किया है, मैं उसमें पूरा खरा उतरूँगा। इसी के साथ BSM से वसीम सैफी की खास रिपोर्ट। मैं इस टाइम मौजूद हूँ, मैं इस टाइम मौजूद हूँ जहंगीराबाद ब्लॉक के गांव लछोई में, जहां पर लछोई वासियों ने 1136 वोटों का मत देकर 1044 वोटों का मत देकर रानी को प्रधान पद का उम्मीदवार घोषित किया है। ग्रामीणों की जो ख्वाहिश है रानी से कारोबार काम कराने के लिए, किस तरीके से उनके अंदर जिज्ञासा थी, और रानी ने उनमें से 362 वोट प्राप्त की, जिनमें से वो 112 वोटों से 102 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। आइए हम ग्राम प्रधान लछोई से ही वार्तालाप पर आते हैं। ग्राम प्रधान लछोई, प्रधान पति लछोई, और जो लोगों ने वादा किए हैं हमने गांव से, उम्मीद से ज़्यादा हमें कार्रवाई करी जाएगी, उम्मीद से ज़्यादा। और हमने गांव में अभी तक शपथ भी नहीं ली है, सैनिटाइजर कराया है, सफाई पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। और जो मतलब एक उम्मीद है लोगों की, उससे ज़्यादा गांव की उम्मीद से ज़्यादा हम कार्य करेंगे।
आपको जो गांव के लोगों ने प्रधान चुना है, हाँ हाँ किस उम्मीद के साथ में चुना है गांव के हाँ, अंदर? गांव के लोगों ने जो हमें प्रधान चुना है उस उम्मीद से ज़्यादा हम गाँव में कार्य करेंगे। क्या क्या उम्मीद है उनसे आप? जैसे आपके पेंशन बनवानी और मतलब एक है सफाई बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो गांव में मकान हैं, दुकान हैं, छत हैं, और मतलब ये क्या सफाई भी मैंने देखा, सफाई का हाँ, भी तो सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, और जैसी गांव की उम्मीद है वाकई ज़्यादा मतलब कार्य करेगा।